हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। आई थिंक चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। आप लोग बोर्ड पर देख रहे हो, आज रिवीजन करवाया जाएगा क्योंकि आप लोगों के कई चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की क्लासेस में हम लोग नए चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ। एक टॉपिक आई थिंक रह गया था, बाकी तो कंप्लीट हो ही गया था। हमने सबसे पहले ह्यूमंस के केस में ये स्टडी करा कि जो ह्यूमंस होते हैं दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दे आर यूनिसेक्सुअल। ठीक है, दे आर विविपेरस इन नेचर, वो बर्थ देते हैं अपने बच्चों को, ओविपेरस नहीं होते। ये चीज़ें हमने कंसिडर करी। उसके बाद आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया गया था, कौन कौन सी हॉर्मोन्स वर्क करती हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ कंप्लीट कराया गया था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद जो जायगॉट बनेगा, वो जायगॉट कैसे एक एम्ब्रियो और एक मैच्योर चाइल्ड में डेवलप होता है, तो वो चीज़ें हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सीखी थी। ठीक है क्लास, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दी गई थी। अब एक टॉपिक और रह गया था, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। वो और कंप्लीट कर लो, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आप लोग उनको अभी करना क्लास में ही। ठीक है, और फिर उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो रिवीजन इसी तरीके से हो जाएगा क्योंकि अभी आप लोगों ने रिसेंटली सारे चैप्टर्स पढ़े हैं। अभी आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ा है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ा है, ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन पढ़ा है। तो वापस से पूरा पढ़ाना तो अभी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों के दिमाग में फ्रेश है चीज़ें। बट जैसे हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब फिर ऐसा कर लिया करेंगे कि कुछ एक कोई ये चैप्टर जो हमने कंसिडर किया होगा उसका हम लोग इस तरीके से एक ब्रीफ में रिवीजन कर लेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो आज तो सिर्फ क्वेश्चंस ही करवाए जाएंगे क्योंकि अभी हमने ये ताज़े चैप्टर पढ़े हुए हैं। ठीक है ना क्लास, चलो अब आगे देखो। तो इसमें अब लोग अगली हेडिंग बनाओ, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ह्यूमंस वाले सेक्शन में ही जो रह गया था, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ओके, डायग्राम बना लीजिए। ये न्यूक्लियस है और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। इसे कहेंगे मिडल पीस, इसे कहेंगे टेल या फिर फ्लैजिलम। डायग्राम कैसे बनाएंगे भाई, ये तो आप लोग पार्ट बना ही लेंगे, बीच में ये जिगजैग लाइंस बनानी है। एक्रोसोम क्या होता है, कंटेन्स एंजाइम्स टू डिग्रेड ओवम प्रोटेक्टिव वॉल। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो जैसे ये एक ओवम है, इसके चारों ओर ये एक प्रोटेक्टिव वॉल है। फाइन, ये स्पर्म है। तो जो स्पर्म है एक्चुअल तो शेप उसकी ऐसी होती है, ये हम
शॉर्ट में ऐसे दिखा देते हैं। तो ये जो स्पर्म है, यहाँ एक्रोजोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट है, कुछ ऐसे चीज़ें प्रेजेंट हैं जो इस ओवम की इस प्रोटेक्टिव वॉल को डिग्रेड करेंगी, जिससे यहाँ क्या पहुँचाया जा सके, न्यूक्लियस, और फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो ये काम कराने के लिए वो जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्रोजोम में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टॉप। ठीक है, तो ये आप लोग बना लीजिए, जनरल स्ट्रक्चर था स्पर्म का, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। बनाइए। हाँ जी, डन। चलो, तो अब आज की क्लास के लिए आप लोग नए पेज से हेडिंग बनाइए, रिवीजन, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, इन 2 चैप्टर का रिवीजन। ओके क्लास, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रही हूँ, आप लोग क्वेश्चंस लिखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज ही हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि क्या उसका डिस्कशन होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखो आप लोग, इजी सा ले लेते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, विच of the following is the correct sequence of events of sexual reproduction, correct sequence of events of sexual reproduction in a flower, in a flower। तो ये तो आई थिंक ऑप्शंस देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आप लोग कर ही देंगे कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो रहा होता है फ्लावर में, है ना, कि पहले पॉलिनेशन होगा, मतलब पहले एंथर रप्चर होगा, डिहाइसेंस ऑफ एंथर, उसके बाद पॉलिनेशन होगा, पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद फिर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फिर सीड फॉर्मेशन, ये सब तो ये आप लोग कर सकते हैं, इजी है, आई थिंक टेस्ट में भी आया था। ठीक, तो ये ऑप्शंस के फॉर्म में भी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। फाइन, दूसरा क्वेश्चन लिखो, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स गिवन बिलो, इसमें ये एमसीक्यू है तो ये आप लोग ऑप्शंस लिखना। इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स गिवन बिलो, कॉमा, दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय asexual method, those that reproduce by asexual method are नंबर 1, ये ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन ही चल रहा है अभी, बनाना। नंबर 2, डॉग। नंबर 3, ईस्ट। और नंबर 4, अमीबा। ठीक है, तो अब ऑप्शंस आप लोग लिख लीजिए, ऑप्शंस को कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, डी इस तरीके से करके लिखना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सेकंड एंड फोर्थ, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट एंड फिफ्थ। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज कैपिटल डी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है क्लास, एक क्वेश्चन लिखो अब, इसके बाद दोनों क्वेश्चन फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय asexual method of reproduction, offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because number one, asexual reproduction फर्स्ट ऑप्शन है ये। asexual reproduction involves only one parent, बोर्ड पे लिखा हुआ है। asexual reproduction does not involve gametes, Number third, asexual reproduction occur before sexual reproduction. Asexual reproduction occurs before sexual reproduction. Or number 4, asexual reproduction occurs after sexual reproduction. ऑप्शंस लिखिए, ये सारा क्वेश्चन ही था। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकेंड, बी फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, सी ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ। ओके क्लास, करो ज़रा ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है। ओके हाँ जी, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें से इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मेथड। तो एसेक्सुअल मेथड के ज़रिए जो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ईस्ट तो करता ही है, बडिंग पता है, अमीबा, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, बनाना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कहाँ आ रहा है, ये आ रहा, ठीक है। डॉग का मत कर देना, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, मैमल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है
ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानना चाह रहा है आपसे, कितना पता है आपको कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय ए सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलैरिटी अमंग देमसेल्व्स। जो ऑफस्प्रिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के जरिए बनते हैं वो ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। रीज़न, ठीक है, रीज़न क्यों? क्योंकि एक तो एक पेरेंट पार्टिसिपेट करता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज़ वेरी क्लियर, पीपल नो, ठीक है। एंड सेकेंडली डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, ये बात भी सही है, क्योंकि गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे तो वेरिएशंस आ जाएंगी ना, डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो ये दोनों कहाँ पर आ रहे हैं? ओके, चलो, तो ये हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखिए। इसमें लिखो इन स्पाइरोगाइरा, नाम तो सुना हुआ है भाई, स्पाइरोगाइरा, इन स्पाइरोगाइरा, कॉमा लगा के लिखेंगे। asexual reproduction takes place by, asexual reproduction takes place by डैश डाल के लिखो। अब ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो ये आप कैपिटल ए कैपिटल बी डाल के लिखना। पहला ऑप्शन ब्रेकिंग अप, सॉरी, पहला ऑप्शन लिखेंगे डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू टू सेल्स, डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू टू cells. Second option, division of a cell into many cells, division of a cell into many cells. Third option, formation of a young cell, formation of a young cell to, formation of a young cell to, sorry, formation of young cell from, it's not to, it's from older cells, from older cells. And D option, D option और लिखिए भाई क्लास, breaking up of filaments, breaking up of, breaking up of filaments into, breaking up of filaments into smaller, smaller bits, smaller bits, ठीक है, स्मॉलर बिट्स, फुल स्टॉप। करिए इसको सॉल्व। हाँ जी, तो राइट आंसर इज, ये तीनों तो होने से रहे, फोर्थ ऑप्शन जो है ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स यही होगा, क्योंकि स्पाइरोगाइरा जो है उसमें फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, ऐसा आप लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फोर्थ आंसर यानी कि कैपिटल डी, डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ये भी इजी है। द करेक्ट सीक्वेंस, the correct sequence of reproductive stages, the correct sequence of reproductive stages seen in flowering plants, the correct stage of reproductive stages, the correct stage of reproductive stages seen in flowering plants, seen in flowering plants is, हाँ जी, ए ऑप्शन लिखिए इसमें, गैमेट कॉमा जायगोट कॉमा एम्ब्रियो कॉमा सीडलिंग,
ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जाइगोट कॉमा एम्ब्रियो कॉमा गैमेट कॉमा सीडलिंग, सी ऑप्शन। सीडलिंग, एम्ब्रियो कॉमा जाइगोट कॉमा गैमेट। यहाँ पे गैमेट्स हैं भाई, ठीक है, गैमेट्स कर लीजिएगा। फोर्थ इज गैमेट्स कॉमा एम्ब्रियो कॉमा जाइगोट कॉमा सीडलिंग, ठीक है। ऑप्शन नोट डाउन करिए। एक क्वेश्चन और लिखिए भाई इसके बाद, प्लांट वाले सेक्शन में से ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लावर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लावर, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे इसमें, ये स्टेटमेंट है, ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट, flowers are always bisexual, flowers are always bisexual। second, they मतलब flower, they are sexual reproductive organs, they are sexual reproductive organs। third point, they are produced in all groups of plants, sorry। fourth point, after fertilization, third statement is they are produced in all groups of plants, fourth is after fertilization they give rise to fruits, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स। हाँ जी, अब ऑप्शन लिखेंगे इसमें, तो पहला ऑप्शन लिखेंगे ए ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ, बी ऑप्शन, सेकेंड एंड थर्ड, सी ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड, एंड डी ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ। करिए इसको, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें। कंप्लीटेड। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे जानना चाह रहा है कि जो करेक्ट सीक्वेंस है रिप्रोडक्टिव स्टेजेस
फ्लावरिंग प्लांट में वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहले तो गैमेट्स ही बनते हैं, फिर जायगोट, फिर एम्ब्रियो, और उसके बाद सीडलिंग, यही तो होता है। हाँ, ऐसा तो है नहीं पहले जायगोट बन रहा है बाद में गैमेट्स आ रहे हैं, पहले सीडलिंग बन रहा है बाद में ये सब इवेंट्स हो रहे हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस इज गैमेट, जायगोट, एम्ब्रियो एंड देन सीडलिंग। ओके क्लास। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है फ्लावर के केस में। तो फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, ये तो गलत है, हर बार बाइसेक्सुअल तो नहीं होते, यूनिसेक्सुअल भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, यानी कि या तो स्टेमन हो या फिर पिस्टल हो, दोनों अगर एक साथ आ रहे हैं तो द फ्लावर विल बिकम बाइसेक्सुअल। ओके, तो ये बात तो गलत हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव organs, which of the following statements are true for flowers, ये क्वेश्चन है ना। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो ये बात बिल्कुल सही है। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ होता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गई, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट बोल रहा है दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था जब भी पढ़ाया था कि ऑल ओवर द ग्लोब कई सारे तरीके के प्लांट्स हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स, एल्गी, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो उसमें भी मेनली जो एंजियोस्पर्म्स हैं वही फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट तो उस हिसाब से गलत हो गई, क्योंकि ऑल ग्रुप्स तो प्लांट के फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करते। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट, ये बात तो सही है। फर्टिलाइजेशन के बाद रिजल्ट क्या निकलेगा, फ्रूट। तो स्टेटमेंट कौन कौन सी सही हुई, सेकेंड एंड फोर्थ। कहाँ आ रही है सेकेंड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। यही पूछ रहा था क्वेश्चन, ट्रू बताओ, ट्रू बता दिए। ओके क्लास, एक क्वेश्चन और लिख लो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में से ही। Which among the following statements, which among the following statements, which among the following statements are true, ये भी true पूछ रहा है। Which among the following statements are true for unisexual flowers, for unisexual flowers। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है दे possess both, they possess both stamen and pistil, they possess both stamen and pistil। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट दे possess either stamen, they possess either stamen or pistil, they possess either stamen or pistil। Third statement they exhibit, they means unisexual flower, they exhibit cross pollination, they exhibit cross pollination। And fourth, unisexual flowers possessing, unisexual flowers possessing only stamens, cannot produce fruits, ठीक है। ऑप्शंस लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ, ट्रू पूछ रहा है भाई क्लास। और ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, करिए इस क्वेश्चन को।
हाँ जी, डन। तो क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जानना चाह रहा था यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में कि कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बतानी थी। ठीक है क्लास, तो आप लोग देखिए ज़रा यहाँ पर पहली जो स्टेटमेंट है, possess both stamen एंड पिस्टल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो दोनों कहाँ से हो जाएंगे? ये तो गलत है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही होगी, स्टेमन होगा या फिर पिस्टल होगा। ठीक है, और क्योंकि एक ही होगा तो इसलिए वो हमेशा क्या शो करेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों होंगे तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पोजेसिंग ओनली स्टेमन्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स, यानी कि वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जिनमें स्टेमन्स हैं दे कांट प्रोड्यूस फ्रूट्स। ये बात तो सही है। क्यों? क्योंकि वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे ना। फ्रूट में कौन कन्वर्ट होती है? ओवरी। तो यहाँ क्या लिख रखा है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स possessing only stamen cannot produce fruits। ठीक है, वो फ्लावर्स फ्रूट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो उस हिसाब से ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सी हुई भाई? फर्स्ट, थर्ड, ठीक है, एंड फोर्थ। तो ये स्टेटमेंट्स, सॉरी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि ये स्टेटमेंट बी वाला। ओके क्लास, सेकंड ये वाली स्टेटमेंट ना, थर्ड एंड फोर्थ। क्योंकि फ्रूट कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरी प्रोड्यूस करती है ना, स्टेमन थोड़ा ना प्रोड्यूस करते हैं। स्टेमन तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर देंगे, फिर आपको पता ही है क्या होना है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ विल बी द राइट स्टेटमेंट्स, या ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी। हो गए क्वेश्चंस? अब ह्यूमंस के ह्यूमंस वाला जो चैप्टर था उसके क्वेश्चंस और लिख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस लिख लो। लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो इसके अंदर, या कंटिन्यूएशन में लिखिए। इन ह्यूमन मेल्स, ये तो आप साइमल्टेनियसली आंसर दे देंगे, इजी है। इन ह्यूमन मेल्स, क्योंकि अभी अभी पढ़ा है ना, कॉमा द टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स, कॉमा द टेस्टिस lie, L-I-E, lie, in the scrotum, in the scrotum, कॉमा डाल के लिखो, because it helps in the ऑप्शन ए प्रोसेस ऑफ मेटिंग। मेटिंग मतलब वही कोइटस या कॉपुलेशन। formation of sperm, easy transfer of gametes, and D statement, all of the above। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? करिए इस क्वेश्चन को कि ह्यूमन मेल्स टेस्टिस लाई इन द स्क्रॉटम बिकॉज इट हेल्प्स इन, स्क्रॉटम में क्यों रहती है? स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि स्पर्म्स रिक्वायर स्लाइटली लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है क्लास, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। अब अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजी है फिर एमसीक्यूज करना। फाइन, एक क्वेश्चन और लिखो। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, which among the following is not the function of testis at puberty?
एट प्यूबर्टी। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, ये स्टेटमेंट है, ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी। तो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल। जर्म सेल यानी कि गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स। सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। एंड नंबर 4, secretion of estrogen, secretion of estrogen। फाइन, ऑप्शन लिखिए अब इसके अंदर। पहला ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। सी ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। एंड डी ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। करो भाई। तो क्वेश्चन था विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे इनमें से टेस्टिस का फंक्शन नहीं है, नॉट द फंक्शन। ठीक है, तो जर्म सेल बनाना तो है उसका फंक्शन, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करना भी फंक्शन है उसका। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन ये नहीं है। ठीक, ईस्ट्रोजन सीक्रेट करना तो ओवरी का काम है, टेस्टिस का नहीं। और प्लेसेंटा का डेवलपमेंट तब होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आप लोग जानते ही हैं कि इसमें क्या था कि जो यूट्रस वाला पार्ट है इसमें एंडोमेट्रियम है। जब 32 सेल्ड एम्ब्रियो यहाँ अटैच हो जाता है तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ही प्लेसेंटा बोलते हैं, जिससे मदर का जो ब्लड है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो डेवलपिंग फीटस तक पहुँचे और बदले में वो वेस्ट मटेरियल उसके अंदर ट्रांसफ़र करे। ठीक है ना, क्योंकि अभी उसके खुद के ऑर्गन्स इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि वो इसलिए डिपेंडेंट है मदर पे। तो उसी ट्यूब को आप प्लेसेंटा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड एंड फोर्थ जो है क्वेश्चन यही तो कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड प्यूबर्टी। तो थर्ड एंड फोर्थ जो है इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी। ओके क्लास। तो आप लोगों ने देख लिया कि क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इजी ही रहते हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं है। बट कॉन्सेप्ट अगर आपने पूरा पढ़ा हुआ है तो ही इनको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क ले लो, ठीक है, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले लीजिए आप होमवर्क में। ऑब्जेक्टिव तो आपने कर ही लिए, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो होमवर्क ले लीजिए। 2 ही चैप्टर्स का ही दिया जाएगा होमवर्क, ट्रांसपोर्टेशन का नहीं ले रहे। अगली बार ट्रांसपोर्टेशन का देख लेंगे रिवीजन, या फिर नया चैप्टर स्टार्ट कराना होगा तो वो देख लेंगे, डिपेंडिंग एज पर द सिचुएशन। ओके, तो इसमें आप लोग कुछ क्वेश्चन लिखिए।
तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सर्च करना है, ठीक है, और अपने लेवल पर लिखना है। बुक पढ़ो, ठीक है, या आप नेट की हेल्प लीजिए, कैसे भी, लेकिन आपको अपने तरीके से ये फॉर्म करना है। लिखो, इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्लेसेंटा, व्हाट इज प्लेसेंटा, क्वेश्चन मार्क, मेंशन इट्स रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, mention its role during pregnancy. Fine. Second question लिखो, second question, mention its role during pregnancy, placenta के साथ में ही है। Second question, reproduction is essentially a phenomenon, reproduction is essentially a phenomenon that is not for survival, that is not for survival of an individual, that is not for survival of an individual, but for the stability of a species, but for the stability of a species, full stop। आगे लिखेंगे जस्टिफाई, ये स्टेटमेंट आपको जस्टिफाई करनी है, सही ठहरानी है, सही प्रूफ करनी है कि ये स्टेटमेंट सही बोल रही है कि रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए नहीं है, एक्चुअली इट इज़ फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो ये आप अपने वर्ड्स में जस्टिफाई करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखो, distinguish between, distinguish between gamete and zygote, ठीक है। क्लियर है आई थिंक कंसेप्ट, तो आप लोग डिफरेंसेस क्रिएट कर लेंगे। थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी लगानी है आपको कि हम अपना आंसर और कैसे एलैबोरेटिव बनाएं, इम्प्रेसिव बनाएं, ठीक है। तो लिखो इसमें डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गैमेट एंड अ zygote। ठीक है क्लास, एक क्वेश्चन और लिख लो, ज़्यादा तो नहीं हो गया होमवर्क? हाँ ज़्यादा नहीं है, बहुत टाइम से आप लोगों को होमवर्क नहीं मिला है, तो इतना तो चलता है, काफ़ी चैप्टर्स ख़त्म हो गए हैं, तो अब ऐसा ही होगा, रिवीजन ही होगा, होमवर्क मिलेगा, तभी तो आप लोगों के प्रिपरेशन कंप्लीट होगी, तैयारी बढ़िया होगी। इसमें लिखो एक क्वेश्चन, ड्रॉ अ नीट कॉमा लेबल्ड डायग्राम, ड्रॉ अ नीट कॉमा लेबल्ड, मतलब लेबलिंग भी करनी है, लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ पिस्टल, ऑफ अ पिस्टल showing, of a pistil showing pollen tube growth, pollen tube growth, pollen tube growth and its entry into the ovule, and its entry into the ovule। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ पिस्टल शोइंग pollen tube growth and its entry into the ovule। हाँ जी क्लास डन। तो एक बार बता देते हैं आपको कि इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। देखिए, इसके अंदर आपको पिस्टल का डायग्राम बनाना है और पिस्टल के अंदर पॉलन ट्यूब ग्रोथ दिखानी है। पॉलन ट्यूब जो है वो अल्टीमेटली पहले पॉलन ग्रेन्स आएंगे और पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो पॉलन ट्यूब बनने लग जाएगी जैसे ही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और ये पॉलन ट्यूब पहुंचेगी ओव्यूल तक। तो ये आपको थोड़ा डायग्राम दिखाना है, लेबलिंग करनी है, प्रॉपर स्टेप्स दिखा सकते हैं दिखा दीजिए, वेल एंड गुड, अदरवाइज नीडेड नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। गैमेट और जायगोट में डिफरेंस आप लोग बता ही देंगे, पढ़ते आ रहे हैं,
फर्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट कराया था उसमें भी था। ओके ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और लिखो भाई, ये लास्ट है। व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द यूट्रस, व्हाट चेंजेस आर observed in the uterus, what changes are observed in the uterus if fertilization does not occur, what changes are observed in the uterus if fertilization does not occur, if fertilization does not occur। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे आपको चेंजेस बताने हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसकी एंडोमेट्रियम लेयर जो है, इनर मोस्ट लेयर जो है, उसका क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा नहीं होगा, जो भी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर आंसर में देनी है। तो ये कुछ होमवर्क मैंने आप लोगों को दे दिया। आई थिंक 5 क्वेश्चंस हैं, तो चैप्टर्स जो कंप्लीट हो गए हैं 2 अब तक, उन्हीं के ही आपको MCQs बताए, और दूसरा ये हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। 5 क्वेश्चंस ही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 20 मिनट्स या 30 मिनट्स। ठीक है, इससे ऊपर तो टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक, तो जितना पूछा जा रहा है उतना ही आप आंसर दो, और इसको अलोंगेट नहीं करना, फालतू की एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। ओके, तो अगली क्लास के लिए आप लोग रिवीजन कर लेना। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको कैसे करने हैं, पहले आप लोग चैप्टर्स रिवाइज कर लेना, दोनों चैप्टर्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एज वेल एज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ये रिवाइज करने के बाद इनको एज अ टेस्ट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को अपना भी पता चल जाएगा कितना हम लोगों को याद है, तो ये इसको आप एज अ टेस्ट कर लो। ठीक, तो अगली क्लास के लिए आप लोग रिवीजन कर लेना अगले चैप्टर का, इसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, और नहीं तो हम नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, देख लेंगे जैसा भी सिचुएशन होगा। तो आप लोग रिवाइज ज़रूर कर लेना, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो ये चैप्टर जो आपकी बुक का बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है, ये आप लोग ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। तो जैसे सिचुएशन होगी हम लोग इसके क्वेश्चंस वगैरह रिवाइज कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, MCQ एज वेल एज सब्जेक्टिव। ओके क्लास, तो होमवर्क आपको दे दिया है, ये कंप्लीट कर लेना आप लोग। ओके, थैंक यू, बाय बाय।